Hello everyone, you are welcome in DSM English Learning Classes. This is धनपाल सर। आज हम बहुत ही मज़ेदार कहानी को ट्रांसलेट करने वाले हैं। आज की हमारी कहानी का जो टाइटल है द डो एंड द हंटर। द डो एंड द हंटर। यहाँ पर डो जो वर्ड है, ये डो यानी होता है हिरनी या मृगी यानी कि मादा हिरण, हंटर यानी शिकारी। तो डो एंड द हंटर यानी कि एक हिरनी और शिकारी की कहानी है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। डीप इन द फॉरेस्ट। डीप यानी कि गहरा, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। तो डीप इन द फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल में लिव्ड ए डो एंड ए डियर। लिव्ड रहता था, ए डो यानी कि एक हिरनी, एंड ए डियर और एक हिरण यानी कि एक हिरण और एक हिरनी रहते थे। यानी घने जंगल में एक हिरण और एक हिरनी रहते थे, यानी कि एक हिरण और हिरनी का एक जोड़ा रहता था। दे वर अ परफेक्ट कपल। दे वर अ परफेक्ट कपल। परफेक्ट यानी कि पूर्ण, कपल यानी कि जोड़ा, जो एक पूर्ण जोड़ा था। दे वर परफेक्ट कपल यानी कि वह एक पूर्ण जोड़ा था। दे वर इन डीप लव। दे वर इन डीप लव। डीप लव यानी कि गहरा प्रेम, यानी कि उनमें गहरा प्रेम था, गहरा प्यार था। किसमें? डो एंड डियर में, यानी कि हिरण और हिरनी में। दे वर टोटली डिवोटेड टू वन अनदर। देवर, दे यानी वे, वर यानी थे, टोटली यानी कि पूर्ण रूप से, डिवोटेड यानी होता है समर्पित, टू वन अनदर यानी कि वो दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही समर्पित थे, पूर्ण रूप से समर्पित थे। टोटली डिवोटेड, पूर्ण रूप से समर्पित होना। तो दे वर टोटली डिवोटेड टू वन अनदर, वे पूर्ण रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। लाइफ वॉज हैप्पी फॉर देम। लाइफ जीवन, वाज था, हैप्पी फॉर देम यानी कि उनके लिए, यानी कि जीवन जो था, फॉर देम उनके लिए, खुश में था, खुशनुमा था, यानी कि जीवन जो था उनका बिल्कुल खुशहाल था, खुश में था। वन डे, एक दिन, द डियर वॉज कॉट इन अ ट्रैप। ट्रैप यानी होता है जाल, लेड बिछाया हुआ, बाय अ हंटर एक शिकारी के। तो वन डे एक दिन, द डियर यानी कि हिरण, मादा हिरण, वॉज कॉट पकड़ा गया, इन अ ट्रैप जाल में, लेड बिछाए हुए, बाय ए हंटर यानी कि एक दिन हिरण जो था वो शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। यानी कि एक दिन हिरण जो था शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया, बाय ए हंटर एक शिकारी के द्वारा। ही वार्न द डो। ही वार्न होता है चेतावनी देना, यानी कि मादा जो हिरण था, नर हिरण जो था, उसने डो मादा हिरण को चेतावनी दिया। ही वार्न द डो यानी कि उसने हिरनी को चेतावनी दी कि डोंट कम हियर डियर वाइफ। डोंट कम हियर डियर वाइफ यानी कि प्यारी पत्नी, डियर वाइफ प्यारी पत्नी, यहाँ मत आना। डोंट कम हियर, डोंट कम हियर यहाँ मत आना। यू विल आल्सो गेट कॉट। यू विल आल्सो गेट कॉट यानी कि कॉट यानी पकड़े जाना, यानी कि तुम भी पकड़ी जाओगी। हावेवर हालांकि, द डो डिड नॉट लीव हर हस्बैंड। हावेवर हालांकि, द डो डिड नॉट लीव यानी छोड़ा, हर हस्बैंड यानी कि अपने पति को। हालांकि उस हिरनी ने, डो यानी हिरनी, डो ने अपने पति को नहीं छोड़ा। सुन शीघ्र ही, द हंटर केम टू कैच द डियर। सुन यानी कि शीघ्र, द हंटर यानी कि शिकारी, केम यानी कि आया, टू कैच पकड़ने के लिए, द डियर यानी कि हिरण को, और शीघ्र ही शिकारी जो है उस हिरण को पकड़ने के लिए आया। ही वॉज एस्टोनिस्ड। ही वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड होता है आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना। टू सी द डो यानी कि उस हिरनी को देखकर, लइंग पड़े हुए, नियर पास में, द डियर यानी कि हिरण के, यानी कि हिरण के नज़दीक या पास में पड़े हुए उस हिरनी को देखकर
शिकारी जो था, ही वॉज एस्टोनिश्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया था। शिकारी जो था वो हिरण के पास हिरनी को पड़ा हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ऑन सीइंग द हंटर, ऑन सीइंग द हंटर, शिकारी को देखकर, ऑन सीइंग द हंटर, शिकारी को देखकर, द डो यानी कि हिरनी, स्टार्टेड इन ए फीबल वॉइस, फीबल वॉइस यानी होता है कर्कश या कमजोर आवाज, यानी कि शिकारी को देखकर हिरनी जो थी, डो जो थी, वो अपनी कमजोर आवाज में कहने लगी या कमजोर आवाज में वो शुरू हुई। क्या शुरू हुई? कुछ कहना। हे हंटर, अरे शिकारी, हे हंटर, अरे शिकारी, इफ यू रियली वांट, इफ यू, इफ है यदि, यू रियली वांट, यदि तुम सचमुच चाहते हो, टेक मी इंस्टेड ऑफ माई हस्बैंड, यानी कि सचमुच, अरे शिकारी यदि तुम सचमुच चाहते हो, हमें ले जाना चाहते हो, तो टेक मी इंस्टेड ऑफ माई हस्बैंड, यानी कि मेरे पति की बजाय, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बदले या के बावजूद, मेरे पति के बजाय मुझे ले जाओ। आई कांट लिव विदाउट हिम, आई कांट लिव, लिव यानी कि रहना, जीवित रहना, विदाउट यानी के बिना, के सिवा, हिम यानी कि उसके, आई कांट लिव विदाउट हिम, मैं उस, उनके बिना जीवित नहीं रह सकती, यानी कि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। द डियर सेड, फिर उसमें नर हिरण ने कहा, द डियर सेड, हे हंटर प्लीज किल मी फर्स्ट, द डियर सेड, हिरण ने कहा, हे हंटर, अरे शिकारी, प्लीज किल मी फर्स्ट, कृपया पहले मुझे मार दो, यानी कि नर हिरण ने कहा कि अरे शिकारी पहले मुझे मार दो। आई कांट सी माई वाइफ बीइंग किल्ड, आई कांट सी मैं नहीं देख सकता, माई वाइफ मेरी पत्नी को, बीइंग किल्ड मारे जाना, यानी कि नर हिरण ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को मरते हुए नहीं देख सकता, मैं अपनी पत्नी को मरते हुए नहीं देख सकता। आई कांट सी माई वाइफ किल्ड, बीइंग किल्ड, यानी कि मैं अपनी पत्नी को मरते हुए नहीं देख सकता, ऐसा डियर ने कहा, नर हिरण ने कहा। द हंटर वॉज वंडर स्ट्रक एट द डेप्थ ऑफ देयर लव, द हंटर यानी कि शिकारी, वाज वंडर स्ट्रक आश्चर्य में पड़ जाना, वंडर स्ट्रक यानी आश्चर्यचकित होना या आश्चर्य में पड़ जाना, एट द डेप्थ, डेप्थ यानी गहराई, ऑफ देयर लव उनके प्रेम की, यानी कि शिकारी जो था, द हंटर वाज वंडर स्ट्रक एट द डेप्थ ऑफ देयर लव, शिकारी जो था वो उनके प्रेम की, देयर लव उनके प्रेम की, डेप्थ यानी कि गहराई को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया, वंडर स्ट्रक आश्चर्य में पड़ जाना, यानी कि शिकारी जो था उनके प्रेम की गहराई को देखकर आश्चर्य में पड़ गया, डेप्थ यानी गहराई। ही सेट द डियर फ्री, सेट फ्री यानी होता है सेट फ्री यानी कि आज़ाद करना, मुक्त करना। ही सेट द डियर फ्री, उसने हिरण को आज़ाद कर दिया। एंड और वेंट इम्प्टी हैंडेड, इम्प्टी हैंडेड यानी खाली हाथ, इम्प्टी यानी होता है खाली, हैंडेड यानी हाथ, वेंट यानी कि चला गया, गो वेंट गॉन, वेंट सेकंड फॉर्म, एंड वेंट इम्प्टी हैंडेड और खाली हाथ वो चला गया। ओनली हिज हैंड्स वर इम्प्टी, ओनली केवल या मात्र, हिज हैंड्स उसके हाथ, वर इम्प्टी यानी कि खाली थे, केवल उसके हाथ खाली थे, किसके? शिकारी के। हिज हार्ट उसका दिल, वाज फुल, लेकिन उसका जो हृदय जो था शिकारी का वो भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था? यानी कि उसने कुछ अच्छा काम किया था आज। इस कहानी का जो मोरल है, ट्रू लव विंस, ट्रू लव विंस, यानी कि कहानी की जो नैतिक शिक्षा है वो है ट्रू लव विंस, यानी कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, ट्रू लव विंस। मोरल कहानी का ट्रू लव विंस है, सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे साथ इसी तरह शॉर्ट स्टोरीज को ट्रांसलेट करके अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव करिए, नए नए वर्ड सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।